नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। डोडा जिले में अलमनाक सड़क हादसे में 36 मुसाफिरों की मौत, 20 जख्मी। ओवरलोड बस 300 फीट गहरे नाले में जा गिरी। बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी। बारामूला के पट्टन में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से एक कन्वेंशन का इनेकाद, म्यूनिसिपल इंतखाबात के हवाले से की हुकूमत की तनकीद। मनशियात के खिलाफ हर एक को लड़ना है, ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का बयान। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने मनाया अपना 18वां यौम तासीस। LG मनोज सिन्हा मौजूद रहे बतौर मेहमान खुसूसी। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे डोडा में हुए एक्सीडेंट की। डोडा ज़िले में आज एक अलमनाक सड़क हादसे में 36 मुसाफिरों की मौत हो गई है, जबकि दीगर 20 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ओवरलोड बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी कि इंतहाई ओवरलोड बस का ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा और सड़क से फिसल कर ये गाड़ी 300 फीट गहरे नाले में जा गिरी। इस हादसे में 36 अफराद की मौत हुई है, जबकि दीगर 20 अफराद ज़ख्मी हैं। तमाम शदीद ज़ख्मी मुसाफिरों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया है। शदीद ज़ख्मियों में से एक ने GMC डोडा में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। ये हादसा सुबह 11 बजे के करीब डोडा शहर से 35 किलोमीटर जुनूब मगरिब में बटौत किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर आसार के करीब पेश आया। अगरचे हादसे की असल वजह की तहकीकात की जा रही हैं, ताहम कहा जा रहा है कि इंतहाई ओवरलोड होने की वजह से बस का ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से बस सड़क से फिसल कर 300 फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बस के अंदर और नीचे फंसे मुतासिरीन को निकालने के लिए कुछ मशीनें जाए हादसे पर भेज दी गई थीं। डिप्टी कमिश्नर और SSP समेत सीनियर अफसरान मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। गैर मुसद्दक़ इत्तलात में कहा गया है कि GMC डोडा में मज़ीद 3 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 39 तक पहुँच गई है। तकरीबन 36 साल बाद ये बदतरीन किस्म का हादसा था। सन 1987 में इसी सड़क पर रागी नाला में कम से कम 63 अफराद उस वक्त हलाक हुए थे, जबकि किश्तवाड़ से जम्मू जाने वाली एक बस सड़क से फिसल कर गहरी खाई में गिर गई थी। ये मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए थे। सिर्फ एक बच्चा ज़ख्मी हालत में मिला था। और आइए मज़ीद जानकारी के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बस जिसमें 56 लोग सवार थे, इट मेट ट्रेजिक एक्सीडेंट। बताया जा रहा है कि शायद बस सही तरीके से नहीं चल रही थी, इसीलिए गलत साइड जाके गिरी है। एंड वी हैव सम लॉसेस। 37 अभी तक कैजुअलिटीज़ हैं और 19 आर इंजर्ड। 19 में से 4 हैव बीन रेफर्ड टू GMC जम्मू। एयर एम्बुलेंस से उनको लिफ्ट कर लिया गया। बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन मोस्टली की हो चुकी है और बाकियों की हम रिलेटिव्स एंड डॉक्यूमेंटेशन सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन होते हम क्रैश उस लोकेशन पे नए लगे थे और क्रैश बैरियर्स के ऊपर से गाड़ी जंप करके नीचे गिरी है, तो हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी होगा फाइंडिंग्स आ जाएगी। और आइए ताज़ा सूरत हाल के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे रियाज मलिक से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रियाज मलिक, बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अब तक 36 अफराद के हलाक होने की खबर थी, मज़ीद 3 अफराद के जाँ बहक होने की खबर आई है। कितनी हलाकतें हुई हैं, क्या है तफसील? इमरान बेग साहब, वाकई आज ये दिन में जो वाकया पेश आया है बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक है। और इस तरह के जब वाकया सामने आते हैं, जाहिर सी बात है किसी का घर उजड़ता है, किसी के जो है सुहाग गुजरता है, तो यतीम होता है। तो बहुत मुश्किल दौर से वो लोग गुजर रहे होंगे जिनके अहलो अयाल इस हादसे में जाँ बहक हो गए या जो लोग जख्मी हो गए हैं।
ये दरअसल बस जो है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से जा रही थी और अस्सार जो इलाका है, डोडा का अस्सार इलाका, वहां पर ये वाकया दरपेश आया। और हुआ क्या था कि शुरुआत में हमारे पास जो खबरें हमें मिली वो ये थी कि 36 लोग जहाँ बात हो गए हैं, लेकिन और 19 लोग इसमें जख्मी भी हैं। फिर बाद में और खबर आई कि तकरीबन 39 लोग 39 लोग जो है जहाँ बात हो गए हैं। और कहीं ना कहीं एक अंदेशा ये भी इसमें जताया जा रहा है कि बस जो है ओवरलोडेड होने की वजह से बस के अंदर पैसेंजर जो थे वो ज्यादा थे, जिसकी वजह से बस जो है डिसबैलेंस हुई और वो 300 फीट गहरी खाई के अंदर गिर गई। जी इमरान साहब जी, रियाज, जैसा कि आपने बताया कि बस ओवरलोड थी और ये जम्मू जा रही थी डोडा से, बस के ओवरलोड होने की बात सामने आ रही है। कैसे इस बस को जाने दिया गया, जबकि गुज़श्ता कुछ दिनों से ट्रैफिक महकमे की जानिब से जम्मू कश्मीर में खुसूसी ड्राइव भी चलाया गया था कि इस तरह के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना हो? देखिए, इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, जो मैकेनिज्म है, जो चेक करता है कि भाई जो बस है उसमें कितना क्राउड होना चाहिए, कितनी सीट है, उतने पैसेंजर होने चाहिए। और एक मैकेनिज्म खासकर पहाड़ों पे जो बसें चलती हैं उसमें बहुत बारीक निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि वाकई अगर यहाँ कहीं चूक हुई तो हादसे फिर हो सकते हैं। कितने ही घर उजड़ सकते हैं, कितने ही लोग यतीम हो सकते हैं बच्चे, और इससे कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है कि जिसकी वजह से ये हादसा दरपेश आया है। जी रियाज मलिक, आप नज़र बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे रियाज मलिक जो हमें तफसील बता रहे थे। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 39 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 20 अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को वहाँ से जाए हादसे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनका डोडा सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। इस पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म व दीगर सियासी रहनुमाओं ने डोडा सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया है। सदर मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में एक बस हादसे में कई मुसाफिरों की बदकिस्मती से मौत की खबर से बहुत अफसुर्दा हूँ। मैं सोगवार कुंबों के साथ ताज़ियत का इजहार करती हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ करती हूँ। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बस हादसा अफसोसनाक था। मेरी ताज़ियत उन ख़ानदानों के साथ है जिन्होंने अपने करीबी और अजीज़ों को खो दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि ज़ख्मी जल्द सेहतयाब हो जाएं। उन्होंने ऐलान किया कि वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फ़ंड से मरने वालों के लवाकिन को 2-2 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये की एक्सग्रेशिया रकम दी जाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बस हादसे में जानी नुकसान पर दुख और गम का इजहार किया और हुकाम से राहत और बचाव के कामों में तेज़ी लाने की अपील की। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस सदर ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में खौफनाक बस सानहे के बारे में सुनकर दुख और गम हुआ, जिसके नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। हम हुकाम पर जोर देते हैं कि वो बचाव और इमदादी कामों में तेज़ी लाएँ। गम की इस घड़ी में मुतासरीन के अहल खाना के साथ हमारी गहरी ताज़ियत है। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और साबिक़ रियासत के 3 साबिक़ वज़राए आला ने इंसानी जानों की ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया है। सिन्हा ने कहा कि असर डोडा में एक अलमनाक हादसे में जानों की ज़िया से इंतहाई दुख हुआ है। सोगवार ख़ानदानों के तईं मेरी दिली ताज़ियत और हादसे में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ है। सूबाई कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि वो मुतासिर अफराद को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करें। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। महबूबा ने एक्स पर लिखा कि डोडा के असर में पेश आने वाले अलमनाक सड़क हादसे पर गहरा सदमा हुआ है। मरने वालों के लवाकिन से गहरी ताज़ियत और उम्मीद है कि इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाई में तेज़ी लाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फ़ारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असर डोडा में सड़क हादसे के बारे में सुनकर इंतहाई दुख हुआ है। उन्होंने इंतज़ामिया से ज़ख्मियों की हर मुमकिन मदद करने की अपील की है। बहरहाल इस हादसे से हर किसी को काफ़ी दिली चोट पहुंची है। ये सड़क हादसा बहुत अलमनाक हुआ। इसमें अब तक 39 अफराद के हलाक होने की खबर सामने आई है, जबकि 20 अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का इलाज जारी। चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि मनशियात के ख़िलाफ़ हर एक को लड़ना है। ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी इसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। 30-35 साल से हमें ये यहाँ पे सिर्फ
नौजवानों के हाथों में गन था, उससे हमारी एक जनरेशन खत्म हो गई। और जब गन अब धीरे धीरे गन कल्चर खत्म हो गया तो हमारे सामने अब ड्रग आ गया। हालांकि ये पहले ही हमारे रूट्स में आ चुका था, लेकिन हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम यही आए दिन देखते थे कि हमारे बच्चों के हाथों में कंकर हैं, पत्थर हैं, वो पथराव करते हैं। तो हमारे लोग उसी में रहते थे कि ये पथराव कर रहे हैं और जहाद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के, और हमारे लोगों ने, हमारे जो बड़े लोग थे, जो लीडर्स खुद को कहते हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों के रगों में जो नशे की लत डाली है, उससे न वो घर के रहे न वो घाट के रहे। आज आए दिन आप देखते हैं कि बच्चे सड़कों पे मर रहे हैं। वो ऐसे नहीं मर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है उनको या ड्रग नहीं मिल रहा है, या वो नशे की लत में ऐसे तबाह हो चुके हैं कि अब उनको बस मौत की आगोश में ही जाना हो रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इसके लिए लड़ना है, हर एक को लड़ना है। सिर्फ ये पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ ये बॉर्डर सिक्योरिटी का फोर्स का काम नहीं, ये हम सबों का काम है कि हम इस नशे की लत को अपने इस सरजमीन से खत्म करें। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के पट्टन में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और इसमें बारामूला के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों के अलावा पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने शिरकत की और लोगों से खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सन 2018 में म्यूनसिपल इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए और अब सन 2023 में एक बार फिर इलेक्शन होने थे, लेकिन अब सरकार कहती है कि हमको म्यूनसिपल वार्ड्स में डीलिमिटाइजेशन करनी है और ये काफ़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि उनको ये पहले ही कर लेना चाहिए था। सड़क पर चलते चलते गाड़ी को रोकना, खामखा लोगों की तलाशी लेना, बिजली के मामले में लोगों को तंग करना, पानी के मामले में आज पानी है नहीं कहीं पे, तरक्याती कामकाज कहीं नजर नहीं आते, नौजवानों के लिए तो रोजगार दूर की बात, जो खाली पोस्ट पड़े हैं हुकूमत में उनको भी भरने का काम नहीं होता। जहां जहां ये रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं वहां धांधली होती है, लिस्ट में गलत लोगों का नाम शामिल होता है और सारा सिलसिला वहीं पर रुक जाता। मेरे सुनने के मुताबिक आज सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस में कम से कम 6,500 पोस्ट खाली हैं। 6,500 पोस्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस में। बाकी हुकूमत का क्या हाल होगा वो आपके सामने। लेकिन कहीं पे भी इन पोस्टों को भरने का काम नहीं। लोगों को सताने के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने आज अपना 18वां यौम तासीस मनाया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। यौम तासीस के मौके पर यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने इस्तकबालिया खुतबे में कहा कि यूनिवर्सिटी एक तनावर दरख्त की तरह बढ़ी है और UT और मरकज़ की हुकूमत की फराख दिलाना इमदाद से यूनिवर्सिटी का दायरा कार बढ़ गया है। अपने खिताब में LG मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अमले और तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के तलबा में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से इनको मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ अमन नहीं था। लेकिन अब वादी में अमन लौट आया है और अब एक नए इम्कानात रोशन हो गए हैं। LG मनोज सिन्हा ने बताया कि उनकी सरकार कोशिश करेगी कि यहाँ इंडस्ट्री और एकेडमी को नज़दीक लाया जाए। मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब सियाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है और इमसाल रिकॉर्ड तादाद में सयाहों की आमद मुतवक्के है। यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे पर सामान्यतया 2-2.5 घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, 1-2 लेक्चर होते थे और कार्यक्रम समाप्त हो जाता था। पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया है।
We have 59 projects with 55 crore, 56 crore funding that we got, and of course from the Department of Science and Technology also to some extent, but most of this funding is from the Government of India, different agencies. कुछ वर्ष पूर्व तक यूनिवर्सिटी ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने जहां देही इलाकों में आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कई सारे प्रोग्रामों का इनेकाद किया ताकि आवाम के मसाइल को हल किया जाए और देही इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाया जा सके, इस तरह से ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने महकमे बल्दियात पुलवामा से मिलकर आवाम के मसाइल को हल करने की गर्ज से वार्ड सभा प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया, जिसकी शुरुआत पहले ही की गई है। वहीं इस प्रोग्राम के तहत आज कस्बा पुलवामा के चाटापुरा ए और बी के लिए वार्ड सभा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। वार्ड सभा में मुख्तलिफ महकमों के छोटे बड़े अफसरान ने शिरकत की, जबकि वार्ड सभा में लोगों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर अवाम ने अपने दरपेश मसाइल को उजागर किया, जिनमें अंदरूनी सड़कों की तामीर, पानी, साफ़ सफाई और दीगर कई मामलात को उजागर किया गया, जबकि अफसरान ने अवाम को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर म्यूनसिपल कौंसिल चेयरमैन शब्बीर अहमद और दीगर म्यूनसिपल मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल कौंसिल चेयरमैन पुलवामा शब्बीर अहमद ने बात करते हुए कहा कि इस तरह से अवाम के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी और जो भी मसाइल होंगे वो जल्द हल कर लिए जाएंगे। जो जितनी भी हमने वार्ड सभाएं की हैं, जितनी भी ग्रीवेंसेस वहाँ पे आई हैं, जो हमारे तक महदूद थी म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा तक, उस पर काम हो रहा है। और जो डी साहब के महदूद थी वो हमने फारवर्ड ऑलरेडी की है। ठीक है, मैं कहूँगा प्रिसू से हमारे पास एक ग्रीवेंस आई थी कोविड अस्पताल के रिगार्डिंग, तो आपको ये पता है कि वो वहाँ पे वो सेक्शन उन्हें डी साहब ने वहाँ पे चालू करवाया है, डेंटल सेक्शन वहाँ पे चालू, वो इसी वार्ड सभा से ग्रीवेंस आई थी। तो रहा सवाल जो ज़्यादा ग्रीवेंस कौन सी ग्रीवेंस ज़्यादा आती है, पीएचई की जो ग्रीवेंसेस हैं वो अक्सर बेशतर मिलने को देखने को मिली है। पूरे टाउन में पानी की जो अदम दस्तियाबी है वो नहीं है मिल रही लोगों को। राजवार हंदवाड़ा के गर्ल्स मिडिल स्कूल वाडीपुरा ने बुध के रोज़ स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अरकान के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब का बुनियादी मकसद उन अहम स्टेक होल्डर्स को तालीमी फ्रेमवर्क के अंदर उनके अहम किरदार और अफ़ाल के बारे में रोशनास कराना था। इस दौरान तालीमी तजर्बे को बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। तकरीब पर जोनल एजुकेशन अफसर के अलावा पीर निसार ने भी खिताब किया। देखिए, सबसे पहले मैं अपना जो डिपार्टमेंट है जिसमें खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल लेवल पर और यूटी लेवल पर जिन्होंने इस जैसे प्रोग्रामों के लिए पैसा वागुज़ार किया था, हमने एसएमडीसी या एसएमसी की जो तरबियत का प्रोग्राम है इसको मुनक्किद करने के लिए हमने आज हायर सेकेंडरी या हाई स्कूलों को छोड़कर ये प्रोग्राम मिडिल स्कूलों में मुनक्किद करने के लिए मन बनाया था, जिसमें से इस प्रोग्राम की एक कड़ी के तहत सबसे पहला जो प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया वो यूपीएस बहरीपोरा में मुनक्किद किया। इसमें भी अच्छी खासी लोगों ने शिरकत की। गासल छतरगुल के लोगों ने महकमे R&B डिपार्टमेंट कंगन से अपील की कि वो नबार्ड प्रोजेक्ट के तहत सड़क की तामीर में मुदाखलत करें। उनका कहना था कि महकमा दूसरी तरफ सड़क तामीर कर रहा है और उन्होंने आला हुकाम से इस मामले को देखने की अपील की है। मकामी लोगों ने बताया है कि सड़क तामीर करने के मामले पर हम एतराज़ नहीं करते हैं, ताहम ये भी देखना ज़रूरी है कि सड़क पर जारी काम काज की वजह से किसी के मकान या इलाके में मौजूद स्कूल को नुकसान न पहुँचे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरे इलाके को इस रोड की वजह से फ़ायदा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सड़क को नाले की तरफ से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से कब्रस्तान भी इसकी जद में नहीं आ सकता। इस दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीज़न कंगन ज़हूर अहमद ने बताया कि ठेकेदार ने काम रोक दिया है और हमने ठेकेदार को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और हम जाए वक़ूफ़ का दौरा करके मकामी लोगों के मुतालबात का जायज़ा लेंगे और आला हुकाम से भी इस बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ गासल के रहने वाला हूँ।
मेरा ये मुतालबा है कि ये रोड निकलनी चाहिए, लेकिन इसका फ़ायदा सब लोगों को होना चाहिए। लेकिन ये रोड जो है ये नाले में है, इसमें अगर ये रोड यहाँ से निकालेगा इसका हमको ख़तरा है, क्योंकि यहाँ हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो ये मकान है, ये मकान हमारे जो है बस्ती है, ये 5-8 घर हैं हम, और स्कूल है यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में। इसीलिए हम बोल रहे हैं और मशवरा से निकालें, क्या ज़ात-पात से झगड़ा से कुछ नहीं होगा, क्या इसमें नुकसान नहीं होगा, क्या कि गवर्नमेंट के पैसे हैं जो ये किसी जगह में लगने चाहिए। डिमांड यही है कि ये रोड निकालें, लेकिन निकालें उस तरीक़ा से जिसमें ये पूरा मामला कवर होना चाहिए। अपनी पार्टी ने शिमाली कश्मीर के ओड़ी में एक रोड शो और अवामी रैली का अहतमाम किया, जिसमें पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और उनके साथ पार्टी के कायदीन का पुरजोश इस्तकबाल करने के लिए लोगों का हुजूम रैली के मकाम पर जमा हुआ। लोगों ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। आज एक जमात कहती है कि 1984 में कुछ लोगों ने साजिश की और हुकूमत गिराई। कल एक जमात के बड़े लीडर ने कहा, क्या ये किसी खानदान की जागीर है जो हुकूमतें बनती हैं? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जिसके साथ एमएलए होते हैं उसी की हुकूमत बनती है। डेमोक्रेटिकली अगर उनसे लोग भाग गए, क्यों उनको लगता था कि लोग जो एमएलए हैं वो शायद उनके घर के नौकर हैं। वक्त गया, उस वक्त 84 में एक ग्रुप निकला जो हिम्मत वाले थे, जो बागयूर थे, जिनको ये था कि वो इज्जत नफस का सौदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उखाड़ फेंका उस सरकार को, और उस सरकार के चर्चे आज तक होते हैं। हम तो शायद 20-22 साल के थे तब, लेकिन हमें भी फख्र है कि हमने भी वो सरकार। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। डोडा जिले में अलमनाक सड़क हादसे में 39 मुसाफिरों की मौत, 19 जख्मी। ओवरलोड बस 300 फीट गहरे नाले में जा गिरी। बस की सवार से जम्मू जा रही थी। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने डोडा सड़क हादसे पर किया दुख का इजहार। बारामूला के पट्टन में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद। म्यूनसिपल इंतखाबात के हवाले से की हुकूमत की तनकीद। मनशियात के खिलाफ हर एक को लड़ना है, ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी का बयान। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने मनाया अपना 18वां यौम तासीस। एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे बतौर मेहमान खुसूसी। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।